एक बार मुझे अपने हाथों से विदा कर दो मेरे बाबुल, एक बार। और माता जैसे बीच भीड़ में चीखती हुई बेटी बाबुल को देखती है, बाबुल सामने से दौड़ता हुआ आता है और जाकर के बाबुल के गले को पकड़ करके बेटी को जाती है। बाबुल 80 वर्ष का बूढ़ा आदमी जो अपने पिता की महाराज बेटे की लाश पर जो अपना पिता आंसू रोक लेता है, आंसू नहीं बहाता है। और वो महाराज आज जब बेटी को विदा करता है, जब बेटी विदा होती है महाराज, जैसे बेटी विदा होती है बेटी के गले से लगा करके महाराज आज बेटी के आंचल में रो करके भपक के रोने लगता है और बेटी के आंचल से अपने आंसू को पहुंचने लगता है। बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझे क्षमा कर दो। तो बेटी कहती है बाबू रो नहीं, तुमने ही तो कहा था घर भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, मेरी सारी व्यवस्था ठीक ठाक होनी है तो विवाह कर लो, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे कहने से विवाह किया है पिताजी। अब आप क्यों रोते हो? मैं जा रही हूं, मुझे विदा कर दो। से बुलाती और से कंधे में लगाकर उपहार मुझे दे दो। जाते समय में एक उपहार मांगना चाहती हूँ तो मां कहती है बेटी कली कली मां कुछ नहीं चाहिए, बस एक मुझे उपहार दे दो। क्या? आज के बाद कभी मेरे पिता की आंखों में आंसू मत आने देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाप आज से मैं अपने पिता को तेरे हवाले छोड़ करके जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। उठा करके आगे गाड़ी में बिठाता है। ये कैसी रीत है दुनिया की कि वही पिता जिस बेटी के लिए दुनिया के जीवन के नौछावर को उठा कर देता है, वही पिता अपनी बेटी को गाड़ी में बिठा के बैठा देकर के विदा करता है। जा आज से तू खुदाई हो गई। जो बेटी घर को चलाती थी वो 5 दिन के बाद ही बेटी जब घर में जाती है ना तो एक गिलास को एक पानी पिलाती इंतजार करती है। जो दुनिया के पानी पिलाने वाली, दुनिया को भोजन कराने वाली, घर को चलाने वाली बेटी 5 दिन के बाद जो घर में लौट करके जाती है तो खुद एक गिलास अपनी प्यास को बुझाने के लिए गिलास पानी का इंतजार करती है। ये कैसी रीत है दुनिया की? हर 5 दिन में उसका पराया होगा। और महाराज बेटी आज बाबा से कहती है पिताजी मैं जा रही हूँ, मुझे विदा कर दो। और क्या कहने लगी? मैं गोदिया तेरे आंगन की, मैं गोदिया तेरे आंगन की, याद या भुलाना मेरे बचपन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया मेरे आंगन की, मैं गोरिया
बनाया हो राजा की हो या हो राजा की हो या निर्धन की मैं गोरिया तेरे आंगन की मैं गोरिया कभी तुझे शिकायत का मौका नहीं मिला। धीरे धीरे बेटी जब आगे बढ़ती है, सबसे ज्यादा जो उसका भाई होता है, और भाई आकर के मैया को रोता हुआ देख करके अपनी बहन के गले से लग करके जोर से रोने लगता है। जब दुनिया पूछती है तू क्यों रो रहा है भाई, तू तो इससे रोज लड़ता था, रोजाना इसको मारता पीटता था, कभी तुझे चैन से नहीं जीने देता, आज ये जा रही है तो तू क्यों रोता है, तुझे तो आनंद होना चाहिए क्योंकि तू अकेला रह गया। तो वो भाई कहता नहीं, ये मेरी बहन नहीं, मेरी माँ थी, मेरी सब कुछ थी, तुम नहीं जानते, मैं इससे कभी लड़ता नहीं था, हमेशा नहीं इससे लड़ता रहता, ये कभी मुझसे लड़ती नहीं थी, तुम नहीं जानते, मैं लड़ करके गुस्सा होकर के कमरे में सो जाता था, तब मैं इसको मनाने नहीं आता, मेरी बहन मुझको मनाने आती, भैया रोटी खा दो, कोई बात नहीं, सब होता रहता है, मैंने तुमसे कुछ कहा, मुझे माफ कर दो मेरे लाल।